हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक द चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशल राउंड 2 के बारे में। जैसे कि आप जानते हो, शुरू से ही 11th के ऑनलाइन एडमिशन के बारे में लगातार मैं आपको अपडेट और गाइडेंस देते जा रहा हूं। और मैंने पिछले बार भी कहा था कि स्पेशल राउंड 1 में अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो भी डरने की कोई बात नहीं है, आपके लिए नया स्पेशल राउंड 2 आएगा ही। और अभी जो है 1 जनवरी यानी आज से स्पेशल राउंड 2 जो है शुरू हो चुका है। क्या है स्पेशल राउंड 2, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कब तक इसकी डेट है, कब कॉलेज मिलेगा, सारे प्रश्नों के आंसर जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले जो ऑनलाइन वेबसाइट है 11th एडमिशन की, इस वेबसाइट पर जाना है, आपको अपना डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से आपके डिवीजन के अंदर, हर एक डिवीजन के अंदर लगभग सेम नोटिफिकेशन रहता है। यहाँ पर 31 दिसंबर कल रात में ही 11th एडमिशन शेड्यूल फॉर स्पेशल राउंड 2 आ चुका था। कल के लाइव सेशन में मैंने बताया था कि 1 जनवरी से शुरू होगा। यहां पर आपको याद रखना है कि डोंट फॉरगेट टू लॉक योर ऑप्शन फॉर्म इन टाइम, यानी कि ऑप्शन फॉर्म, स्पेशल फॉर्म जो राउंड है इसमें अनलॉक कर दिया जा रहा है आप लोगों का, और उसको आपको लॉक करना बहुत जरूरी है। साथ ही बाइफोकल के एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं। आओ चलो इसको क्लिक करके देखते हैं कि इनका किस तरह का शेड्यूल जो है आया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ जो एडमिशन प्रोसेस शेड्यूल है, जैसे कि अभी तक के सारे राउंड हुए, रेगुलर राउंड 1, 2, 3 और स्पेशल राउंड 1 उसी तरह से है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ डेट्स अलग है। क्या क्या करना है देख लो फटाफट। सबसे पहले तो आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म जो है लॉक करना बहुत जरूरी है। लॉक करने के पहले कुछ चेंजेस आप करना है तो कर सकते हैं। 1 जनवरी आज 10 बजे वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। जो वेबसाइट है यहाँ पर अगर आप जाते हो वेबसाइट पर तो यहाँ देखोगे वैकेंसी के अंदर आप देखोगे वैकेंसी स्पेशल राउंड 2 आ चुकी है, ठीक है। और उसी के साथ आप कट ऑफ भी देख सकते हो। यहाँ पर कट ऑफ स्पेशल राउंड 1 का कट ऑफ क्या है वो भी देख लो। दोनों को मैच करने के बाद आप जो है जो अपना पार्ट 2 का फॉर्म है उसमें मॉडिफाई कर सकते हो, कॉलेजेस की लिस्ट बना सकते हो। 1 जनवरी से ही सुबह आज 10 बजे से शुरू हो चुका है 4 जनवरी के दोपहर के 3 बजे तक। ये जो टाइम है, इस टाइम के दौरान आप अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों फॉर्म जो है भर सकते हो। मतलब कि किसी ने अगर कोई 10th पास स्टूडेंट है, उसने अभी तक समझो कि पार्ट 1 भी नहीं भरा है तो वो भी भर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई कैटेगरी में चेंजेस है, कोई नाम वगैरह में करेक्शन है, वो भी कर सकते हो। अगर आप कुछ करेक्शन करते हो, चेंजेस करते हो, तो अगर आपको गाइडेंस सेंटर से वेरीफाई करवाना होता है वो भी आप कर सकते हो, ओके। और अगर आपको लगता है कि आपका एडमिशन ऑलरेडी कहीं हो चुका है बट वहां नहीं चाहिए और आप चाहते हैं कि किसी नए कॉलेज में एडमिशन मिले, तो आप अपने जो एडमिशन वाला कॉलेज है वहां पर जाके अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो 4 जनवरी के पहले। एडमिशन कैंसिल करने का मतलब वहां पर एक लेटर देना पड़ेगा। वो ऑनलाइन तरीके से सिस्टम में से आपका नाम निकाल देंगे कि आपका एडमिशन वहां था बट अब कैंसिल हो गया। तब आपको अलाउ किया जाएगा कि आप 4 जनवरी के पहले स्पेशल राउंड 2 के लिए फॉर्म भर पाए। और जो कोटा की सीट्स अगर कॉलेजेस में बची हुई है तो वो डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं। माइनॉरिटी के, इन हाउस के, मैनेजमेंट कोटा के कुछ कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज जहां सीट्स बची हुई है, तो आप इंक्वायरी करो। अगर वहां सीट्स है तो वहां डायरेक्ट भी एडमिशन आप ले सकते हो। पार्ट 1 में जो कोटा को यस करना पड़ेगा, ओके, इन हाउस, माइनॉरिटी या जो भी है। और साथ ही जो बाइफोकल लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको कहा गया था कि जो बाइफोकल है कॉलेज लेवल पर होगा। तो बाइफोकल के लिए कॉलेजेस को बोला गया है कि आप अपने कॉलेज के लेवल पर बाइफोकल जो स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है उनसे जो प्रीफरेंस भरवाइए किसको बाइफोकल चाहिए और उनको बाइफोकल देना है। अभी 1 जनवरी से 4 जनवरी के बीच में जो मैंने बताया पार्ट 1 का था और ये पार्ट 2 का, दोनों का सेम है, पार्ट 1 पार्ट 2, ओके। अभी यहां पर क्या है कि जब फॉर्म भरते हैं ना तो वहां पर एक इस बार नया किया गया है कि एवरी स्टूडेंट मस्ट गिव हिज कंसेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड। यानी कि सोचिए कि ऑप्शन फॉर्म इज लॉक, यानी अगर पार्टिसिपेट करना है तो एक कंसेंट पे टिक करने बोला जाएगा ऑनलाइन तरीके से कि आप स्पेशल राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। और बहुत से बच्चों ने लास्ट ईयर क्या किया था, फॉर्म को लॉक नहीं किया था, बाद में वो बोले हमको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, इसीलिए ये लिया जा रहा है। ओके, आपको लॉक करना बहुत जरूरी है। बाइफोकल के एडमिशन जैसे मैंने बताया जूनियर कॉलेज लेवल पर हो रहे हैं, कॉलेज के ऑफिस में आपको मिलना है या उनके वेबसाइट चेक कीजिए जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, ओके। और किसी ने पहले कॉलेज में एडमिशन लिया था वो कैंसिल करके फिर से अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकता है, बट ये रिस्क है, ठीक है। जहां एडमिशन लेना चाहते हो देख लो कि वहां पर सीट बची है या नहीं तो पिछला कॉलेज भी हाथ से चला जाएगा। अब होगा क्या, 5 जनवरी को शाम को 6 बजे के बाद जो है आपको कॉलेजेस जो है अलॉट होंगे। आपको SMS आएगा, आप लॉगिन करके इस वेबसाइट के अंदर भी देख सकते हो, कॉलेज की वेबसाइट पर भी जाकर उनकी लिस्ट देख सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है 5 जनवरी को 6 बजे होने वाली है। जूनियर कॉलेजेस टू जनरेट बाइफोकल सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट, यानी 5 जनवरी को ही जो बाइफोकल के लिए आप लोग अप्लाई करोगे तो बाइफोकल का भी जो 5 जनवरी को मेरिट लिस्ट बनेगा 6 बजे
शाम को। समझ में आ रहा है कि अभी से ही मतलब ये 4 दिन जो है आप अपने कॉलेज में अगर बाइफोकल लेना चाहते हैं तो कॉलेज के अंदर उनका प्रोसेस चालू करने के लिए कहा है सेंट्रलाइज सिस्टम ने। तो कॉलेज के जो प्रिंसिपल से नोटिस निकालने वाले जिनको भी बाइफोकल लेना है या तो ऑनलाइन तरीके की वेबसाइट पर वो अप्लाई करना चाहेंगे या तो डायरेक्ट कॉलेज में बुला के करवाना चाहेंगे। तो ये याद रखो, अगर आपको बाइफोकल लेना है तो बाइफोकल की लिस्ट भी 5 जनवरी को लगेगी, मेरिट लिस्ट लगेगी और परसेंटेज वाइज जो है एडमिशन दिया जाएगा कॉलेज लेवल पर। तो ये भी आपको करना है। जिसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा 5 जनवरी को, जनरली जो स्पेशल राउंड 2 का कॉलेज है जिसको अभी तक कॉलेज नहीं मिला था उनकी बात कर रहे हैं, वो लोग 6 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में, ओके 6 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में जो उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाना है, पहले तो इस सेंट्रलाइज वेबसाइट पर जाकर प्रोसीड फॉर एडमिशन करना है, फिर कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर वहां फॉर्म फिलिंग वगैरह करके पेमेंट वगैरह करना है, या तो कॉलेज में विजिट करके करो, उनका जैसा भी सिस्टम हो। तो ये ध्यान रखना है, ओके। और पैरेलल में जो बाइफोकल है उसके एडमिशन भी चालू है। जिन बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं उनके लिए बता रहा हूं, आपको अपने ही कॉलेज में बाइफोकल के लिए अप्लाई करना है कि मुझे बाइफोकल चाहिए, नहीं तो आपको जनरल मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इन व्यू ऑफ कोविड-19 जूनियर कॉलेज आर सपोज टू कलेक्ट देयर एडमिशन फी ओनली थ्रू डिजिटल पेमेंट मोड एंड प्रीफर ऑनलाइन कॉन्टेक्टलेस एडमिशन टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। यानी कि मोस्ट ऑफ ये जो प्रोसेस है ऑनलाइन करने के लिए ही कहा गया, कॉलेजेस को भी बोला गया कि आप ऑनलाइन पेमेंट ही लो, ये साफ यहाँ पर कर दिया गया है। तो आप उनकी जो कॉलेजेस की वेबसाइट है वहीं पर सारा प्रोसेस घर बैठे ही देखो, जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। 8 जनवरी को फिर से जो है स्टेटस अपडेट करेंगे कॉलेजेस की, उनके पास कितने एडमिशन हो गए, और 9 जनवरी को फिर से डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी लिस्ट होगा, वैकेंसी आएगी कि अब कॉलेजेस में कितनी सीट खाली है स्पेशल राउंड 2 में, जितने लोगों को कॉलेज अलॉट हो गया उनका एडमिशन होने के बाद। और उसके बाद फिर से एक राउंड निकलेगा जिसका नाम है ATKT राउंड। ये जो ATKT राउंड है इसके अंदर जितने स्टूडेंट्स पहले पास थे, कुछ लोग जो नवंबर दिसंबर में पास हुए हैं और कुछ लोग जिनको अभी भी 1 या 2 सब्जेक्ट में वो फेल है, ATKT है, ऐसे सारे बच्चे जो है अप्लाई कर पाएंगे। अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है तो भी उनका एडमिशन 11th में होगा। 11th की पढ़ाई साथ साथ में करनी है और उसके साथ साथ में 10th के जो सब्जेक्ट उनके फेल है, 1 या 2 सब्जेक्ट, ओके 2 से ज्यादा सब्जेक्ट फेल है वो ATKT में नहीं आते, वो उनका भी एग्जाम उनको देना होगा, ठीक है। और उनको 11th के साथ 10th के फेल सब्जेक्ट भी पास करने, तो ही वो 12th में एडमिशन ले पाएंगे। जैसे ही 9 जनवरी को सुबह डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी लिस्ट होगा तो 9 जनवरी से ही ATKT राउंड भी शुरू होने के चांसेस है, 9 या 10 जनवरी से, ओके। तो अगर आपको स्पेशल राउंड 2 में एडमिशन मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। नहीं मिलता तो डरने की कोई बात नहीं, उसके बाद भी ATKT राउंड होगा। लेकिन एक बात याद रखना है कि जो कॉलेजेस की अच्छे कॉलेजेस की सीट है वो खत्म होती जाएगी। सो बच्चों, आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी, आप लोग अप्लाई करना चालू कर दो। उम्मीद करेंगे आपको सारी जानकारी जो मैं देता हूं पसंद आती है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपने वीडियो में ये जो वीडियो है अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और आपके कुछ सजेशन होंगे तो कमेंट के जरिए जरूर दिया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एवरीवन।